हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आ गया आप लोगों का दोस्त वासुदेव अनटोल्ड इन्फॉर्मेशन में। दोस्त, आप लोग तो बहुत सारा ऑडियो एडिटर ऐप यूज करता है, लेकिन आज आप लोगों के लिए ऐसा एक ऑडियो एडिटर ऐप लेके आया है जिसका माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप जो नया कुछ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड किया उसका ट्रिम भी कर सकते हैं, डिफेक्ट भी डाल सकते हैं, नॉइज भी रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसका नाम है लेक्सस ऑडियो एडिटर। चलिए दोस्त, आप लोगों को मोबाइल का स्क्रीन पे लेके चलता है, उसका जितना सारा फंक्शन है सब फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पहले चलता हूँ गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ पे सर्च करता हूँ लेक्सिस ऑडियो एडिटर। आ गया। ये मेरा पहले से इंस्टॉल है, इसीलिए अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं कर रहा हूँ, इंस्टॉल भी नहीं कर रहा हूँ। इसको छोड़ के मैं चलता हूँ ऐप में। ये है मेरा लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप, इसको ओपन करता हूँ। खुल गया मेरा लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप। यहाँ पे इस मोबाइल का ऊपर डिस्प्ले में जो ऑप्शन है, जितना सारा ऑप्शन में सारी ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, इसको सीखिए। और एक चीज़ है दोस्त, इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा एंड तक देखिए, ताकि आप जितना सारा ऑप्शन है, जितना सारा मतलब सेटिंग है, आप लोगों को सारी समझ में आ जाएगा। चलिए पहले आप लोगों को बता देता हूँ ओपन का बटन। ये जो ओपन का बटन है, ये जो मेरे पहले से एक जो ऑडियो खुला हुआ है, इसको मतलब आप सेव कर सकता है। यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू सेव, आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो डिस्कट करके नया फाइल को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल करता है। मैं डिस्कट करके नया फाइल ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये फाइल ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया। यहाँ पे सेव बटन है, आप सेव कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये है ऑडियो का मोड है, आप ऑडियो मोड भी चेंज कर सकते हैं। MP4 है, WAV है, फ्लैक है, MP4 है, AAC है, WM है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके। इस साइड में स्क्रॉल बटन है, मतलब जूम बटन है, प्लस जूम माइनस जूम। जूम का मतलब है यहाँ पे टाइमिंग है 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट है। ये आप ये जूम करके इसका टाइमिंग का क्लियर करके आपका टाइमिंग देख सकता है और एडिट कर सकता है। अब माइनस बटन है, आप माइनस करके इसको वापस मतलब पिछले का जो ऑप्शन है, पोजीशन है, उसी पोजीशन में आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग वॉल्यूम है +20 डेसिबल, इसको कम भी बढ़ा सकते हैं, जितना आपका ज़रूरत है उसी हिसाब से करिए। उसका राइट साइड में देखिए ट्रायंगल का ग्रीन कलर करके जो है उसका प्ले बटन है, उसका साइड में स्टॉप बटन मतलब पॉज बटन है, उसका साइड में रेड कलर का जो सर्कल है, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसका साइड में देखिए जो हरा कलर का मतलब उस कुछ नया मतलब आपका कुछ रिकॉर्डिंग होकर पड़ा है, मतलब ट्रैक में है, ऑडियो ट्रैक में है, उसका अंदर नया कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए ये वाला मतलब हरा कलर का जो बटन है इसको इस्तेमाल करता है। उसका साइड में जो है स्क्वायर करके उसको क्या है आपका कुछ बंद कदम स्टॉप करने के लिए इसको यूज करता है। यहाँ पे देखिए नीचे जो लिखा है, ये जो देखिए पोजीशन दिखा रहा है, इसका टाइमिंग पोजीशन है। यह स्लैश देखिए जो लिखा है 2 मिनट 24 सेकेंड 9 मिली सेकेंड, मतलब ये टोटल मेरा ऑडियो का टाइमिंग है। यहाँ पे देखिए 48K मतलब वापर है, MP3 है, ऑडियो का मतलब टाइप है, 128 KB पर सेकेंड में इसका ऑडियो का क्वालिटी है। एक्चुअली मोबाइल पे जो हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं 128 KB पर सेकेंड होता है, उससे ज़्यादा जो होता है वो बड़ा बड़ा म्यूजिशियन लोग यूज कर सकते हैं, मतलब 256 उससे भी और भी है। तो पहले आप लोग ले चलता हूँ इसका जो इफ़ेक्ट है, सारी इफ़ेक्ट के बारे में। राइट साइड में कॉर्नर पे देखिए 3 डॉट्स है, यहाँ पे इसका ऊपर क्लिक कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना चाहता है तो क्लिक कीजिए, क्लिक करके कुछ फाइल से जो ऑडियो है आपका यहाँ पे एडिट करने के लिए लेके आना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करके सेव ओपन कर दीजिए, आ जाएगा। उसके बाद क्या है ना, आपका मिक्स करंट फाइल मतलब जो ऑडियो एक तो आपको खुला है उसका साथ और एक तो ऑडियो मिक्स करने के लिए एक ऑप्शन यूज करता है। हो गया। उसके बाद जो देखिए लोड प्लेबैक क्या है ना, ये भी एक चीज़ है, मतलब मिक्स करने का है। मतलब एक्चुअली एक तो ऑडियो आप रिकॉर्ड हुआ है, होके पड़ा है, उसका पीछे एक प्लेबैक साउंड देने के लिए ये ऑडियो मतलब ये ऑप्शन इस्तेमाल करता है। एक्चुअली ये मल्टी ट्रैक यूज करने के लिए, मल्टी ट्रैक ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिशियन लोग यूज मतलब इसका इस्तेमाल करता है। इसको ओपन कीजिए, मतलब कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके
यहाँ पे देखिए हो गया। ये नीचे जो है रिमूव प्लेबैक साउंड, मतलब इसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करता है। ऊपर में एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करता है। इफेक्ट है, देखिए इफेक्ट मतलब नीचे जो है देखिए ऑडियो ट्रैक, ये दो ठो ऑडियो में दिखा रहा है ट्रैक, दो ठो ट्रैक है, मतलब ऊपर में नीचे राइट है, नीचे लेफ्ट है, ऐसा करके एक स्टीरियो मोड में है। स्टीरियो और मोनो क्या है आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ऊपर में देखिए ये है डिफाइन सेक्शन है, लेफ्ट साइड डिफाइन सेक्शन, राइट साइड डिफाइन सेक्शन, मतलब ये राइट साइड जितना आपका ज़रूरत है स्क्रॉल करके जूम टाइमिंग बढ़ा के जितना आपका ज़रूरत है उसी हिसाब से आप एडिट कर सकता है, आप एडिट कर सकता है। देखिए यहाँ पे इफेक्ट है, फेड इन मतलब है जो मतलब मैं डिफाइन सेक्शन का अंदर जो सिलेक्ट हुआ है पिछले का जो साउंड है वो थोड़ा पतला होगा, उसके बाद जो साउंड थोड़ा धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। देखिए और एक बार भी उसका सपना पूरा हुआ था 2011 साल में। इस बार भी इंडिया जीता था। धीरे धीरे साउंड बढ़ रहा है। इसको अंडू कर देता हूँ। अंडू का मतलब पिछले जो पोजीशन था ऑडियो का उसी पोजीशन में वापस चला जाएगा। अंडू कर देता हूँ, हो गया। फिर भी इफेक्ट फेड आउट मतलब एंड में जो टेल में जो साउंड है वो थोड़ा धीरे धीरे पतला होते जाएगा। इसको भी अंडू कर देता हूँ, फिर चलता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है ना, रिकॉर्डिंग को एम्पलीफाई करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल करता है, मतलब रिकॉर्डिंग को बढ़ाने के लिए एक्चुअली ये ऑप्शन इस्तेमाल करता है। इसको भी अंडू कर देता हूँ। इसके बाद क्या है ना, रिवर्स मतलब जो हम रिकॉर्ड इस डिफरेंट सेक्शन का अंदर नहीं तो पूरा भी हो सकता है। आपका जो रिकॉर्ड हुआ है उसको उल्टा साइड से, मतलब जो एंड हुआ एंड तक एंड पोजीशन शुरू हो जाएगा, शुरू पोजीशन और जो स्टार्ट जो किया था वो एंड में चला जाएगा। देखिए सुनिए आप, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो रिवर्स हो गया। उसको अंडू कर देता हूँ। फिर इफेक्ट में जाके देखिए चेंज पिच का मतलब है चेंज पिच विदाउट चेंजिंग टेम्पो। पिच का मतलब है जो हम रिकॉर्ड करता है उसका जो टोन है। पिच का मतलब है जो हम सुर की मतलब जो ये है टोन और सुर कितना हाई हो रहा है कितना लो हो रहा है, मतलब हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो सुर होता है और टोन होता है वो कितना हाई और कितना लो हो रहा है। चेंज विदाउट चेंजिंग टेम्पो का मतलब क्या है ना, मतलब स्पीड, वो जो ऑडियो का जो स्पीड है एक गिवन स्पेस का अंदर, मतलब एक जो स्पेस का अंदर जो ऑडियो का जो स्पीड होता है उसको टेम्पो बोलता है। स्पीड सेम रहेगा लेकिन टोन ऊपर नीचे होगा। देखिए पाकिस्तान का अगेंस्ट चेंज हो रहा है। आप अप्लाई कर सकता है, नहीं तो कैंसिल करके चला जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है ना, टोटल रन था 482। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन आप जो एडिट करना चाहता है ना, जब परफेक्ट में जाके जब एडिट करेगा उसी टाइम पे आप चेंज करते करते सुन भी सकता है, मतलब प्ले करके सुन सकता है। इस ऑडियो मतलब इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा है। फिर चलता हूँ इफेक्ट में जाके देखिए टेम्पो पे दूसरा है चेंज टेम्पो विदाउट चेंजिंग पिच, मतलब आपका पिच सेम रहेगा, मतलब टोन सेम रहेगा लेकिन जो स्पीड वॉल्यूम का जो मतलब ऑडियो का जो स्पीड वो बढ़ेगा और कमेगा। देखिए उस सीरीज में सचिन का टोटल रन बढ़ रहा है। जो आप करना चाहता है करके अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके सेव कर दीजिए। चेंज स्पीड का मतलब है चेंज पिच इफेक्टिव बोथ टेम्पो एंड पिच, मतलब आपका स्पीड भी चेंज होगा साथ ही साथ में टोन भी चेंज हो जाएगा। दोनों एक साथ में चेंज हो रहा है। जो आपका करना चाहता है आप कर दीजिए। नॉइज रिडक्शन सबसे बड़ा ऑप्शन है। यहाँ पे क्या क्या है ना, थ्रेशोल्ड है, रेट है, अटैक रिलीज है, लो पास फिल्टर है। नॉइज रिडक्शन के थ्रेशोल्ड का जो यूनिट है डेसिबल, मतलब साउंड का जो यूनिट वही डेसिबल है। रेट है मतलब परसेंटेज, कितना परसेंटेज आप कर रहे हैं। अरे अटैक रिलीज, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है ना, मतलब क्या है आप जो ऑडियो है वो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने से पहले जो सिग्नल आप दे रहा है मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से आप थ्रेशोल्ड बढ़ा सकता है कम सकता है। आप बढ़ाएगा कितना सिग्नल आप दे रहा है, कितना सिग्नल आप कम दे रहा है उसी हिसाब से आप कम मतलब बढ़ा सकता है कमा सकता है। रेट का मतलब आपका कितना कंप्रेशन हो रहा है। अटैक का मतलब क्या है ना, अटैक का जो मिली सेकेंड, ये इसका क्या है ना, मतलब कितना क्विकली कितना मतलब जल्दी आपका वो स्टार्ट हो रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है।
हाँ, और रिलीज मतलब कितना क्विकली इस रिलीज हो रहा है। लो पास फिल्टर का क्या है ना, ये यूज होता है रिकॉर्डिंग को स्मूथ करने के लिए। एक्चुअली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए ये लो पास फिल्टर यूज कर सकता है। इसका सबसे ज़्यादा है 20 हर्ट्ज, इसका ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे नीचे जो है 100 हर्ट्ज, ये कम करके बढ़ा सकता है, प्ले करके आप सुन सकते हैं, सुन के आप अप्लाई करके उसको सेव कर सकते हैं। चलिए मैं कैंसिल करके चलता हूँ। कंप्रेसर में भी ऐसा ऑप्शन है, थ्रेशोल्ड है, रेट है, अटैक रिलीज है, मेकअप गेन है। एक्चुअली इसका भी डिसेबल है और 12.9 1/1 इसका रेट, और यहाँ पे अटैक रिलीज है मिली सेकेंड, इसका भी मिली सेकेंड, इसका डिसेबल है। देखिए थ्रेशोल्ड मतलब आपको आप लोगों को बताया मैं कितना कंप्रेशन से पहले कितना सिग्नल हम लोग दे रहा है। रेट मतलब यहाँ पे देखिए अगर 12.9 हम लोग इनपुट देगा तो उसका रेशियो 1 मतलब आउटपुट इतना आएगा 1। उस हिसाब से आप रेट बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कम करेगा तो एक इनपुट देगा तो एक आएगा, 5.1 देगा तो इसका आउटपुट 1 आएगा। ऐसा करके आप कम भी बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। अटैक का मतलब आपसे यहाँ पे इतना मिली सेकेंड में आपका वो जो कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है और इतना मिली सेकेंड में आपका कंप्रेसर रिलीज हो रहा है। मेकअप गेन मतलब आउट गेन मतलब आपका आउटपुट कितना आउटपुट आ रहा है, आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इस हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इक्विलाइजर और एम्पलीफायर का साउंड का सबसे बड़ा एक इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है ना, इक्विलाइजर का सबसे शॉर्ट फॉर्म में जो बोलता है EQ। यहाँ का जो वर्टिकल में जो ऑप्शन है वो डेसिमल है, साउंड का जो यूनिट है डेसिबल, और हॉरिजॉन्टल में जो है वो हर्ट्ज है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा है 60 मतलब 16,000, सबसे लो है मतलब 32 हर्ट्ज। इसको आप बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। देखिए पाकिस्तान का अगेंस्ट में और एक बार उसका सपना पूरा हुआ था 2011 साल में। इस बार भी इंडिया जीता था श्रीलंका का अगेंस्ट में। उस मैच जो आपका अच्छा लगेगा उसी हिसाब से आप कॉपी बढ़ा सकता है। प्री एम्पलीफायर का मतलब आप लोगों को बताया जो एम्पलीफाई बढ़ाने के लिए साउंड को इसको इस्तेमाल करता है। जो आपका अच्छा लगेगा उसी हिसाब से प्ले करके सुनिए, सुन के आप ये कर दीजिए, अप्लाई करके सेव कर लीजिए। चलता हूँ वापस में इफेक्ट। इको का मतलब क्या है ना, आपका जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उसका इफेक्ट होगा, मतलब रिपीट होगा। इको 27% इको मतलब आपका जो ऑडियो आप बोल रहे हैं, मतलब आपका साउंड आप जो रिकॉर्ड किया है, जो भी आप साउंड डाला है, मतलब दूसरा कुछ ऑडियो है उसका जो ओरिजिनल साउंड है वो फीडबैक आएगा। कितना परसेंट फीडबैक आएगा, एक चीज़ इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। 71% फीडबैक आएगा मतलब फीडबैक ज़्यादा होगा। और डिले मतलब क्या है ना, आपका जो साउंड मतलब आपका ओरिजिनल साउंड और जो फीडबैक साउंड उसका बीच में जो गैप है उसको बढ़ा सकता है, कमा भी सकता है। इको मतलब तो कितना इको हो रहा है, कितना परसेंटेज, मतलब ज़्यादा इको कर सकता है, नहीं तो कम इको कर सकता है। उसी हिसाब से आप कम भी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे जो और ऑप्शन है रिवर्ब का मतलब है रिवाइब्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म पर रिवर्ब बोलता है। रिवर्ब का एक्चुअली यहाँ पे रूम साइज है, डैम्पिंग है, ड्राई लेवल है, टेल लेवल है, रिवर्ब टाइम है, इनपुट बैंडविड्थ है, अर्ली रिफ्लेक्शन लेवल है। रूम साइज यहाँ पे सबसे बड़ा इफेक्ट करता है टेल लेवल का ऊपर, अर्ली रिफ्लेक्शन का ऊपर। एक्चुअली क्या है ना, आपका रूम साइज सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा होगा तो उसका रिवाइब्रेशन इफेक्ट बड़ा मतलब ज़्यादा होगा। डैम्पिंग का क्या है ना, अगर डैम्पिंग का ज़्यादा जो इफेक्ट फैलता है वो अर्ली रिफ्लेक्शन का ऊपर फैलता है। ये क्या है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या है ना, अगर डैम्पिंग आपका बढ़ेगा साउंड का इंटेंसिटी मतलब तीव्रता थोड़ा कम हो जाएगा। और ड्राई लेवल का वो सबसे नीचे है -70 डेसिबल, इसका भी -70, इसका भी -70 डेसिबल, सबका लो है -70, सबसे हाई है 0 डेसिबल है। इसको क्या है ना, ये ड्राई लेवल क्या है ना, ड्राई लेवल एक्चुअली जो आप रिवाइब्रेशन का आफ्टर अंदर जो ओरिजिनल जो साउंड है उसको निर्णय करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। अगर आपका -70 ड्राई लेवल है तो आपका क्या ना, ड्राई सिग्नल जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा। टेल लेवल क्या है, टेल लेवल एक्चुअली क्या है ना, ये है एक वॉल्यूम कंट्रोलर। रिवर्ब का हॉल इफेक्ट कितना हो रहा है, रिवर्ब का अंदर हॉल इफेक्ट कितना हो रहा है, इसको निर्णय करने के लिए ए टेल लेवल यूज कर सकता है। रिवाइब्रेशन टाइम मतलब आपका कितना टाइम पे रिवाइब्रेशन हो रहा है। इनपुट बैंडविड्थ क्या है ना, देखिए बैंडविड्थ एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। एक्चुअली ये टोन को कंट्रोल कर सकता है। आपका मतलब परसेंटेज कम होगा तो आपका वॉइस डाल और चप जाएगा, मतलब
भारी हो जाएगा। और अगर ये परसेंटेज अगर आपका जो मतलब ये परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो साउंड इफेक्ट तीव्र होगा, मतलब तीक्ष्ण होगा। है अर्ली रिफ्लेक्शन क्या है एक्चुअली, एक इसका मतलब है कितना पहले आपका रिवाइब्रेशन आपको सुनाई देता है। इसको एक्चुअली इको भी बोलता है, प्री इको भी बोलता है। जो आपका अच्छा लगेगा उसी से प्ले करके आप सुन के अप्लाई करके सेव कर लीजिए। चलिए दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, वोकोडर। एक्चुअली वोकोडर ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं होता है यहाँ पे, वो एक्चुअली म्यूजिशियन लोग यूज करता है। एक्चुअली ये है एक वन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर, मतलब एक फ्रीक्वेंसी को बहुत सारा फ्रीक्वेंसी में विभाजित कर देता है। ये ज़्यादा यूज यहाँ पे नहीं होता है। आप लोग देखिए, सुन के देखें, सुनिए। नहीं, साउंड थोड़ा वर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, हो गया। नीचे देखिए कन्वर्ट स्टेरियो टू मोनो। देखिए पहले यहाँ पे जो दो ऑडियो ट्रैक दिखा रहा है, 2 ऑडियो ट्रैक मतलब ये स्टेरियो मोड में है, मोनो मतलब 1 ऑडियो चैनल है। और अगर यहाँ पे स्टेरियो मोड में है इसलिए ये ऑप्शन ये है म्यूट और एलआर, मतलब आपका लेफ्ट साइड ऑडियो चैनल और राइट साइड ऑडियो चैनल। आप लेफ्ट साइड ऑडियो चैनल म्यूट करेगा तो ये हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। राइट करेगा तो राइट ऑफ करके लेफ्ट खुला रहेगा, ना इधर करेगा दोनों खुला रहेगा। यहाँ पे आप ये कर सकता है, नहीं तो स्टेरियो टू मोनो कर सकता है। देखिए 1 ऑडियो चैनल में आ गया, ये हो गया। यहाँ पे देखिए साइलेंस मतलब डिफरेंट सिलेक्शन का अंदर जो है, नहीं तो पूरा भी हो सकता है। साइलेंस आपका कुछ साइलेंस करना चाहता है तो अगर आप मतलब सोच रहे हैं ये मेरा वॉइस मतलब सही से नहीं हुआ, मतलब ये थोड़ा वर्ड लग रहा है, इसको मैं साइलेंस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन का अंदर तो डिफरेंट सिलेक्शन का मतलब सेट करके आप वो जो चीज़ मतलब ये साइलेंस करना चाहता है तो सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करके आप साइलेंस बटन में क्लिक करके इंसर्ट साइलेंस एरिया, यहाँ पे टाइमिंग डाल दीजिए। अगर आप 30 सेकेंड कर दीजिए, यहाँ पे 30 कर दीजिए सेकेंड, डान करके यहाँ पे 1 मिनट ओके इंसर्ट कर दीजिए। देखिए 30 सेकेंड से शुरू करके 1 मिनट के अंदर आपका टोटल एरिया साइलेंस हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि लंबा है ना, इसलिए इसको फिर अंडू कर दीजिए। ओके, अंडू मतलब पिछले का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत बार इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ऑप्शन का। काट मतलब ये ऑप्शन डिफरेंट सिलेक्शन का अंदर ऑप्शन को काट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके दूसरी जगह में पेस्ट भी कर सकते हैं। डिलीट ट्रिम मतलब क्या है ना, आप डिफरेंट सिलेक्शन का जो आप डिफरेंट मतलब डिफरेंट सिलेक्शन का अंदर सिलेक्ट करना चाहता है, सिलेक्ट करके उसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम मतलब कुछ काट छाट भी कर सकता है। शेयर मतलब शेयर करके इसको ये कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप में, नहीं तो ये जो भी है आपका, जो भी करना गूगल में मतलब जीमेल में भी शेयर कर सकते हैं जो आप करना चाहता है। मेरा नेट ऑन है कि नहीं है, ऑन है लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट मेरा स्लो है, इसीलिए टाइम लग रहा है।
अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं हमें नहीं बताया, जो ऑप्शन नहीं बताया मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं कवर करूँगा। आ गया देखिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करके व्हाट्सएप नहीं तो जीमेल पेमेंट जिसमें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करके आप ये कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेटा इन्फो मतलब आपका जो ऑडियो का जो जितना सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिया गया है। टाइटल डाल सकते हैं, एल्बम भी डाल सकते, एल्बम टाइटल डाल कंपोजर या कॉपीराइट जो भी आप डाल मतलब आपका मनपसंद डाल के आप सेव कर सकते हैं। चलिए, जो ऑप्शन है यहाँ पे कुछ ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को बताया क्वालिटी 128 kbps और यहाँ पे रिकॉर्ड स्टार्ट डिले मतलब आपका 350 मिली सेकेंड का बाद आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, मतलब ऑडियो का। ये आप कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेटेंसी टाइम मतलब आपका जो एक तो ये लेटेंसी रिलेवेंट टू मेक इफ़ यू मेक ए रिकॉर्डिंग यूजिंग प्लेबैक साउंड सेट द लेटेंसीज सिंक्रोनाइज द स्टार्ट आपका मतलब ये सिंक्रोनाइज करने के लिए मतलब आपका कुछ रिकॉर्डिंग होकर पड़ा है और प्लेबैक फाइल दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए ये इस मतलब इस्तेमाल करता है। मतलब दोनों फाइल का जो गैप है, लेटेंसी जो गैप है 331 मतलब 331 मिली सेकेंड, इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकता है। ओके, ऑटोमेटिकली मिक्स और स्टेरियो चैनल को मेरे मॉनिटर पे ट्रांसफ़र करने के लिए ये मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ऑप्शन क्लिक रहेगा तो ऑडियो इनपुट सोर्स मतलब ऑडियो इनपुट सोर्स अगर कुछ माइक का थ्रू में यूज कर मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहता है तो ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है। अगर कैमकोडर मतलब है एक वीडियो रिकॉर्डर, मतलब वीडियो रिकॉर्ड भी हो सकता है और वीडियो कैमरा जो है वीडियो कैमरा भी है उसमें और वीडियो रिकॉर्डर भी है। कैमकोडर का माध्यम से आप ये कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिहेवियर डिवाइस को स्लिप अगर आपका डिवाइस स्लिप मोड में चला जाएगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ऑडियो का मोड कौन सा ऑडियो में आप मतलब मोड में आपका ऑडियो सिलेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप ये इसमें रखिए, MP3 में रखिए। और ये आपका इंक्रीज बफर का मतलब है ना, बफर एक चीज़ है। अगर बफर आपका एक साइज है, आपका बफर इंक्रीज करना चाहता है तो अगर इनपुट और आउटपुट इन्फॉर्मेशन अगर कंप्यूटर हो मोबाइल हो जो भी का आपका जो इनपुट और आउटपुट इन्फॉर्मेशन जल्दी कैच करना मतलब कैच कर लेता है अगर बफर का साइज ज़्यादा हो तो। उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इस क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे हेल्प है, यहाँ पे जितना सारा मैं बताया और भी नया कुछ चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, पढ़ के खुद भी सीख सकते हैं। चलिए, हो गया। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। लेके आता हूँ एक नया आपका बारे में जो आप लोगों को सीखने के लिए। चलता हूँ दोस्त, बाय बाय।